16 जून 2026 को बिहार के सहरसा में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत पर बीजेपी विधायक नीरज बबलू परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। उन्होंने प्रिंस यादव के परिजनों से मुलाकात की और उनके साथ दुख साझा किया। इस मौके पर नीरज बबलू ने खान सर को फर्जी और ठग बताया। उन्होंने कहा कि खान सर उत्तर प्रदेश से बिहार में लोगों को धोखा देने आया है। विधायक ने प्रिंस की मौत को हत्या बताते हुए जांच की मांग की और मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही। यह घटना कोचिंग जगत के विवाद को एक बार फिर से सुर्खियों में लेकर आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बिहार के सहरसा जिले में 16 जून 2026 को एक दुखद घटना घटने के बाद राजनीतिक गतिविधि देखी गई। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की मौत हो गई थी। इस घटना पर बीजेपी के विधायक नीरज बबलू प्रिंस के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। वे धमसेना गांव गए जहां उनका परिवार रहता है। नीरज बबलू ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने सबको ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में वे परिवार के साथ खड़े हुए हैं। विधायक ने ईश्वर से ये प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की ताकत मिले। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान नीरज बबलू ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने खान सर पर तीखे हमले किए। उन्होंने खान सर को फ्रॉड बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बिहार आकर लोगों को ठगने लगा है। उनके परिवार के सदस्य भी कहते हैं कि यह फर्जी है। यह शिक्षक नहीं है बल्कि फर्जी काम करता है। विधायक नीरज बबलू ने रोशन आनंद की तारीफ की। उन्होंने कहा कि रोशन आनंद एक सच्चे शिक्षक हैं। प्रिंस यादव की मौत को उन्होंने साधारण घटना नहीं माना। उन्होंने इसे बड़ी साजिश का हिस्सा बताया और कहा कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। मामले में कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई, लेकिन और लोगों की जांच जरूरी है। साथ ही उन्होंने प्रिंस यादव की मौत की घटना को हत्या बताया। नीरज बबलू ने आगे कहा कि वे सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे और सारी बातें बताएंगे। उन्होंने खान सर पर और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह फैजल है या अफजल कोई ठीक नहीं है। इसका पाकिस्तान से रिश्ता है और नेपाल के साथ कनेक्शन भी है। यह फर्जी आदमी है। उन्होंने पहले भी यही कहा था। विधायक ने खान सर को एक नंबर का बदमाश बताया और कहा कि 2-4 डायलॉग बोलकर छात्रों को प्रभावित करता है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि फर्जी शिक्षक से बचें, सच्चे शिक्षकों का साथ दें। यह पूरा विवाद पटना के कोचिंग संस्थानों के बीच पुराने झगड़े से जुड़ा हुआ है। ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल स्टडीज के बीच छात्रों को लेकर काफी बड़ा कंपटीशन था। जून की शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। खान सर के कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़ की घटना हुई। दोनों तरफ से शिकायतें दर्ज हुई। प्रिंस यादव इस मामले में नामजद थे। वे नेपाल चले गए थे। 13 जून 2026 की रात नेपाल के विराटनगर के एक होटल में उनकी मौत हो गई। मौत के कारण का अभी साफ तौर पर खुलासा नहीं हो पाया। परिवार इसे संदिग्ध मानता है। रोशन आनंद ने खान सर पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या की साजिश रची। खान सर ने इस तरह के सभी आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने वीडियो जारी कर दुख जताया और कहा कि आरोप गलत हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेपाल पुलिस भी अपनी तरफ से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। नीरज बबलू के प्रिंस यादव के परिवार से मिलने के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई। उन्होंने प्रिंस यादव की मौत को हत्या करार दिया। कहा कि इसमें शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई हो। विधायक ने स्थानीय लोगों से भी बात की। परिवार को हर मदद का वादा किया गया। सहरसा के लोग इस घटना से काफ़ी ज़्यादा सदमे में हैं। कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों के बीच भी इस मामले को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कुछ छात्र रोशन आनंद को अच्छा शिक्षक मानते हैं, वहीं खान सर के भी बड़े समर्थक हैं। दोनों संस्थान पटना में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। नीरज बबलू ने कहा कि शिक्षा का क्षेत्र साफ होना चाहिए। फर्जी लोगों को नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि सही जगह से पढ़ाई करें, गलत लोगों के चक्कर में ना पड़ें। रोशन आनंद का पूरा परिवार उनके भाई प्रिंस यादव की मौत से सदमे में है। प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार सहरसा में हुआ। रोशन आनंद जेल से जमानत पर बाहर आए थे। उन्होंने भाई की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस घटना ने बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री के अंदरूनी विवाद को सामने लाकर खड़ा कर दिया। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे झगड़ों से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा हो सकती है। लोग चाहते हैं कि इस मामले से जुड़ी हुई पूरी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आए। नीरज बबलू की पीड़ित परिवार से ये मुलाकात एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखी जा रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था और सही शिक्षा पर जोर दिया। परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया। कोचिंग जगत में यह पहला विवाद नहीं है। पहले भी कई बार संस्थानों के बीच टकराव हुआ है, लेकिन इस बार मौत हो जाने से मामला गंभीर हो गया। छात्रों के माता पिता काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। वे ये चाहते हैं कि सुरक्षित माहौल में उनके बच्चे पढ़ाई करें। नीरज बबलू ने मीडिया में साफ कहा कि वे इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। जांच पूरी होने तक वे इस मामले से जुड़े रहेंगे।
यह घटना दिखाती है कि नेता भी शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं पर नजर रखते हैं। सहरसा जैसे छोटे से जिले में यह पूरा मामला एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। परिवार ने विधायक का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सांत्वना से कुछ ताकत मिली, अब न्याय की उम्मीद है। पुलिस को सभी सबूत जुटाने होंगे। नेपाल और बिहार दोनों जगहों पर समन्वय जरूरी है। पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए माहौल सामान्य होना चाहिए। छात्र सच्चे शिक्षकों से सीखें, फर्जीवाड़ों से दूर रहें। इस मामले का समाधान जल्द हो ताकि परिवार को न्याय मिले और पूरे इलाके में शांति व्यवस्था दोबारा से बरकरार हो सके। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।